गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 6.1 दैट मीन्स प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें कहा गया है कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है सभी पीठ डैश होते हैं तो समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं सभी वर्ग डैश होते हैं तो समरूप होते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समानुपाती इसमें जो है पहले संगत कोण बराबर होगा, उसकी संगत भुजाएं जो है समानुपाती होगी। 2 नंबर में आएगा समानुपाती। ठीक है, आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यानी कि दो भिन्न भिन्न अलग अलग क्या देना है, उदाहरण देना है। तो समरूप आकृतियां क्या होता है, इसका जो है 2 उदाहरण देना है। तो चलिए हम एक न्यू पेज लेते हैं और समरूप आकृति का उदाहरण देते हैं। समरूप आकृति बोला है, समरूप मीन्स क्या होता है, समान दिखना चाहिए। ठीक है, एक स्क्वायर ये हो गया, दूसरे का स्क्वायर ये समरूप का जो है ये उदाहरण हो गया। अगर हम यहाँ पर लेते हैं एक और एग्जाम्पल, अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये ट्रायंगल और सेकेंड ये ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है ये क्या हो गया, ये हमारा जो है समरूप का एग्जाम्पल हो गया। ये दोनों जो है ये समरूप आकृतियां का जो है एग्जाम्पल है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो। ठीक है, तो समरूप नहीं है, चलिए हम फिर से समरूप जो नहीं है उसका उदाहरण बना करके दिखाते हैं। इसे न्यू पेज लिए ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो जो समरूप नहीं है इसमें जो आप एक रेक्टेंगल का मीन एक ट्रायंगल का या तो जो है एक सर्कल का जो है, जैसे कि एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल का फिगर बन गया। और दूसरा का जो है हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर तो ये दोनों क्या होगा, समरूप नहीं होगा, देखने से ही समरूप नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें जो है आप देखेंगे कि इसका जो साइड है, ठीक है ना, 1.5 यहाँ पे 3, यहाँ 1.5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1.5, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी कि इसका जो भुजा है, भुजा का रेशो क्या है, समानुपातिक है, लेकिन एंगल समानुपातिक नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि समरूप नहीं है। इसलिए हम जो है इसको बोलेंगे कि ये जो है हमारा समरूप क्या है, नहीं है। एक मिनट इसमें पेंसिल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा दोनों चतुर्भुज की भुजा समानुपातिक है तथा कोण नहीं है। यानी कि एंगल जो है, एंगल क्या है, ये एंगल जो है समानुपातिक नहीं है, इसलिए जो है ये इसलिए ये समरूप नहीं होगा। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।